इन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के मैथ में त्रिकोणमिति चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हूँ। तो दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों आप सब लोग हमारी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और मैंने आज क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर में एनसीईआरटी क्वेश्चन को सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को लिया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए व tan ए का मान बताइए। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए व tan ए का मान बताइए। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में साइन ए का मान दिया है, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन ए बराबर 3/5 दिया है और हमें कॉस ए व tan ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, साइन बराबर होता है लंब बटे कड़। लंब बटे कड़, तो लंब का मान हमें 3 दिया है और कड़ का मान 5 दिया है। तो दोस्तों, पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से एक त्रिभुज बना के उससे पहले आधार का मान भी पता कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया, समकोण त्रिभुज ABC बनाया, जिसमें कोण भी हमारा 90 डिग्री है। कोण हमने समकोण त्रिभुज ABC बनाया जिसमें कोण हमारा भी 90 डिग्री है। अब हमें देखिए दोस्तों, साइन का मान दिया हम साइन ए बराबर 3/5, यानी कि अब देखिए दोस्तों, जब हम ए से देखेंगे तो यह BC हमारा लंब हो जाएगा। BC हमारा लंब हो जाएगा, तो BC का मान हमें 3 दिया हम, और कड़ हमारा AC हो जाएगा, तो कड़ AC का मान हमें 5 दिया है, और आधार AB का मान हमें ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन में BC का मान 3 दिया है। यहाँ से जब ए से देखेंगे तो हमारा लंब BC होगा और BC का मान 3 दिया है, और कड़ AC होगा जिसका मान हमें 5 दिया है। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ हमें हमारा AC दिया है, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC का मान हमें 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर बराबर AB हमें ज्ञात करना है, तो AB का होल स्क्वायर और BC का मान हमें 3 दिया है, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5 का वर्ग करेंगे 25 बराबर AB का होल स्क्वायर और प्लस में 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हमें AB का मान ज्ञात करना है, तो AB बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 9 अंडर रूट हो जाएगा, 25 माइनस में 9 अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 16 में से 9 घटाएंगे तो अंडर रूट, 25 में से 9 घटाएंगे तो अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 हमारा 4 आ जाएगा। अंडर रूट 16 हमारा 4 की वैल्यू है, तो AB का मान हमें 4 निकल के आ गया, यानी कि आधार का मान हमें 4 निकल के आ गया। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम कॉस ए और tan ए का मान निकाल लेंगे, कॉस ए और tan ए का मान निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कॉस ए बराबर हमारा होता है कॉस ए बराबर आधार बटे में कड़। तो यहाँ से देखेंगे तो आधार हमारा AB होगा और कड़ AC है, तो हो जाएगा AB बटे में AC। अब AB का मान 4 आ गया, तो 4 और बटे में 5 हो जाएगा, कॉस ए का मान 4/5 आ जाएगा। और जब हम tan ए निकालेंगे तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखेंगे तो लंब हमारा BC होगा और आधार AB, यानी कि हो जाएगा BC बटे में AB। अब BC का मान 3 दिया है और AB का मान 4 आया है, तो देखिए दोस्तों, कॉस ए बराबर हमारा 4/5 आ जाएगा, यह इसका राइट आंसर है। और tan ए बराबर 3/5 3/4, यह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, यदि साइन ए बराबर 3/5 है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए व tan ए का मान बताइए। देखिए दोस्तों, जब भी इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं तो उन्हें हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ही लगाते हैं। तो हमें देखिए साइन ए का मान 3/5 दिया है। अब साइन बराबर होता है लंब बटे में कड़। अब हम इसे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ABC बना लेंगे जिसमें कोण भी हमारा समकोण है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से देखेंगे कोण ए से जब हम देखेंगे तो हमारा AB लंब हो जाएगा और AC कड़ हो जाएगा। AB हमारा लंब और AC कड़ हो जाएगा। तो
अब हमें ए बी का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कड़ हमारा ए सी है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए सी का मान हमें 5 दिया है, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर ए बी होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 9 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25 माइनस में 9। अब 25 में से 9 घटा देंगे तो अंडर रूट 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 हमारा 4 के वर्गमूल है, तो यानी कि ए बी का मान हमारा 4 निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर 4। अब हमें का से और tan ए का मान पता करना है। तो देखिए दोस्तों, का से बराबर होता है आधार बटे में कड़। अब ए से जब देखेंगे तो आधार हमारा ए बी है, तो ए बी बटे में ए सी हो जाएगा। आधार है ए बी है और कड़ हमारा ए सी, तो ए बी बटे ए सी हो जाएगा। अब ए बी का मान हमने जब निकाला तो ए बी का मान 4 आया और ए सी का मान हमारा 5 दिया है। तो का से बराबर हो जाएगा 4/5, यह इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद जब tan ए निकालेंगे तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से ए से देखने पर हमारा बी सी हमारा लंब है और ए बी हमारा आधार है, तो बी सी बटे ए बी बराबर हो जाएगा, बी सी का मान 3 है और ए बी का मान 4, तो tan ए का मान 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने जब का से और tan ए का मान निकाला तो cos ए का मान हमें 4/5 व tan ए का मान 3/4 आ गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इसी प्रकार से ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हमें यदि सभी अन्य त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना होता तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हमें cot a का मान ज्ञात करना होता, तो देखिए दोस्तों, यदि cot a का मान ज्ञात करना होता है तो tan का उल्टा cot a होता है। तो tan का मान यहाँ पे 3/4 दिया है, यदि cot a का मान ज्ञात करना होता है तो 4/3 हो जाता। अब हमें यहाँ cos a का मान 4/5 आया है, यदि sec a का मान ज्ञात करना होता तो sec cos का उल्टा होता है, तो यहाँ पे cos का मान हमें 4/5 दिया है, तो cos sec का मान हो जाता 5/4। और अगर हमें cosec a का मान भी ज्ञात करना होता तो sin a का मान हमें 3/5 दिया है, तो cosec a का मान 5/3 हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन में आप सभी को सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना बता दिया कि कैसे सभी का मान ज्ञात किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमें किसी दो फंक्शन का मान दिया हो और सभी फंक्शन का मान पूछा जाता है, तो देखिए दोस्तों, हम समकोण त्रिभुज एबीसी की सहायता से और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सभी का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि लंब, आधार और कड़ का। उसके बाद ही हम फार्मूले में रखकर उसका प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह पहला क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कामा कास ए प्लस बी बराबर 1/2 है, और देखिए दोस्तों, ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, और कोण ए का मान कोण बी से बड़ा हो, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कामा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम लोग आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। साइन ए माइनस बी का मान हमें 1/2 दिया है। अब देखिए दोस्तों, पहले हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया। अब हम देखेंगे कि इधर भी देखिए साइन है, तो हमें इधर भी साइन लाना रहता है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि 1/2 साइन कितने डिग्री का मान होता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर, और 1/2 हमारा साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 डिग्री। 1/2 की जगह पे हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इधर भी साइन आ गया, इधर भी साइन आया, तो साइन से साइन कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा ए माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर में हमें 30 डिग्री यहाँ पे बचा है।
तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों हमें क्या दिया था कि cos a प्लस बी बराबर 1/2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे cos a प्लस बी बराबर 1/2। अब फिर देखिए दोस्तों इधर इधर cos दिया तो इधर भी हमें cos बनाना रहता है। तो अब हम देखेंगे cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो देखिए दोस्तों साइन में हमें साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और cos में हमें cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस बी बराबर, अब 1/2 की जगह पे हम लिख देंगे cos 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों दोनों तरफ हमारा cos आ गया तो cos से cos कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा तो यहाँ पे बचा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो यह हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। तो देखिए दोस्तों जब इधर साइन रहेगा तो इधर भी हम साइन बना लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a माइनस बी बराबर, यह साइन में हमारा 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों दोनों तरफ हमारा साइन आ गया तो साइन से साइन कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हमारा दिया था आगे cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस बी बराबर 1/2। फिर देखिए यहाँ पे इधर cos दिया है तो इधर भी हमें cos बनाना रहता है। तो हम देखते हैं कि 1/2 cos में किस डिग्री का मान होता है। तो देखिए दोस्तों cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हो जाएगा cos a प्लस बी बराबर cos 60 डिग्री। अब दोनों तरफ हमारा cos आ गया तो cos से cos कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोस्तों हम आगे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो दोस्तों पहला हमारा समीकरण था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और दूसरा था a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा b वाला एक प्लस में एक माइनस में है, जब एक प्लस एक माइनस रहता है तो हमारा कट जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो देखिए दोस्तों यह वाला पूरा पद कट जाएगा। यहाँ पे a में a जोड़ेंगे तो हमारा 2a हो जाएगा और 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 2a का मान 90 आ गया। अब a का मान निकालेंगे तो जब इधर 2 भाग कर रहा है, इधर 2 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो a का मान हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। a का मान यहाँ से हमारा 45 डिग्री आ गया। अब दोस्तों हम a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा b का मान भी पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो दोस्तों a में रखेंगे तो हो जाएगा 45 माइनस में b बराबर 60 डिग्री। अब हम b का मान निकालेंगे तो b बराबर हमारा आ जाएगा, b का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री। समीकरण 1 a माइनस दूसरे a माइनस बी बराबर हमारा 23 डिग्री दिया है, a माइनस बी बराबर 23 डिग्री। तो जब कोड b का मान निकालेंगे तो कोड b बराबर हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों जब हमने कोड a का मान निकाला तो कोड a बराबर 45 डिग्री और कोड b बराबर हमारा 15 डिग्री आ गया। तो दोस्तों देखिए हमने कितनी आसान तरीके से कोड a और कोड b का मान ज्ञात कर लिया। तो देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, पहले हम दूसरे क्वेश्चन को एक बार फिर से आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से बता देते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है यदि साइन a माइनस बी, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कामा cos a प्लस बी बराबर 1/2 है और a और b का मान, a प्लस बी का मान 0 डिग्री से अधिक रहेगा लेकिन 90 डिग्री से कम या फिर उसके बराबर रहेगा और कोड a का मान कोड b के मान से बड़ा रहेगा, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले लिख लेंगे हमें जो क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब देखिए दोस्तों साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है तो हमारा साइन इस तरफ है, इधर नहीं है, तो हम इधर भी यानी कि दोनों तरफ हम साइन बनाएंगे।
तो हम इसको देखेंगे कि 1/2 हमारा जो मान दिया है यह साइन में किस डिग्री का मान होता है। तो देखिए दोस्तों 1/2 हमारा साइन में 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन A माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों दोनों तरफ हमारा साइन आ गया, तो दोनों तरफ जब साइन आ गया तो साइन से साइन कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा A माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। A माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हमारा दूसरा समीकरण दिया था cos A प्लस बी बराबर 1/2। cos A प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। अब देखिए दोस्तों इधर cos दिया है, इधर भी हम cos को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो देखिए दोस्तों cos में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos A प्लस बी बराबर cos 60 डिग्री। अब cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। A प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया है, तो समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करके A और B का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 था A माइनस बी बराबर 30 डिग्री और समीकरण 2 A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए बी वाला एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, चिन्ह को परिवर्तित नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। तो बी वाला एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे बी वाला पूरा कट जाएगा। और ए में ये जोड़ेंगे तो 2A बराबर 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अब यहाँ से जब हम ए का मान निकाल लेंगे तो ए बराबर हमारा 45 डिग्री आ गया। अब दोस्तों ए बराबर हमारा 45 डिग्री आ गया, तो कोण ए का मान हम समीकरण 1 का समीकरण 2 में से किसी एक में रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 हमारा A माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा A का मान हमारा आया है 45 माइनस में B बराबर 30 डिग्री। और कोण B का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 45 में से 30 घटा देंगे तो 15 डिग्री हमारा कोण B का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ गया, कोण A बराबर 45 डिग्री और कोण B बराबर हमारा 15 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फिर दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है, हमें मान ज्ञात करना है। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे में हो जाएगा 1 माइनस फिर tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan का मान tan 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमारा आगे हो जाएगा 2 बटे यहाँ पे √3 हो जाएगा। अब बटे में 1 माइनस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर हमारा आगे हो जाएगा 2/√3 और बटे में, अब देखिए दोस्तों 3 1 कम 3, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचा है अब यहाँ पे 3 और बटे में √3 हो जाएगा। 3/√3 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √3। 3/√3 है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो ऊपर हमारा सिर्फ √3 बचेगा। तो दोस्तों √3 हमारा tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, तो tan 60 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह एक बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और 5 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा tan 60 डिग्री का मान √3 होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया था कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। और बटे में 1 माइनस और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 2/√3 और बटे में 1 माइनस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 2/√3 और बटे में
3 एक कम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा और 3 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 3/√3 बचेगा। अब देखिए दोस्तों, हम 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो √3 से एक √3 कट जाएगा तो यहाँ पे √3 बचेगा। तो दोस्तों √3 हमारा tan 60 डिग्री का मान होता है, तो इसका राइट आंसर tan 60 डिग्री हो जाएगा। या फिर देखिए दोस्तों कॉट में 30 डिग्री का tan 60 डिग्री या फिर कॉट 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से विकल्प दिया हो आप उसी विकल्प को लगाइएगा। यदि विकल्प में tan 60 डिग्री दिया हो तो आप tan 60 डिग्री लगाएंगे, यदि कॉट 30 डिग्री दिया हो तो कॉट 30 डिग्री पर आप राइट आंसर मारेंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यह भी तीसरे क्वेश्चन की तरह ही है। तो 1 - tan 45, 1 - tan 45 का मान हमारा 1 होता है। 1 - 1 स्क्वायर बटे में 1 + 1 का होल स्क्वायर होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा और बटे में 1 + 1। अब 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 और बटे में 2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। अब आंसर 0 देखिए दोस्तों हमारा, या फिर साइन 0 हो जाएगा यहाँ पे, साइन 0, या फिर हम cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। विकल्प में जो दिया होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। cos 0 या फिर cos साइन 0 या फिर cos 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर बटे में 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, 1 कवर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 - 1 बटे में 1 + 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0/2, और जब 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर 0 होता है, और जबकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर यदि किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, और किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अनंत आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 हमारा साइन 0 का मान होता है या फिर cos 90 का मान, जो विकल्प में दिया रहेगा उसी को आप लोग टिक सही लगाइएगा। यदि 0 साइन 0 का मान दिया तो आप साइन 0 लगा दीजिएगा, यदि cos 90 दिया तो cos 90 भी उसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को चौथा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला 5वां क्वेश्चन दिया है यदि tan a + b बराबर √3 तथा tan a - b बराबर 1/√3 और कोण a + b का मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री के बराबर या फिर उससे कम है, तो कोण a व b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यह 5वां क्वेश्चन भी हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरह एकदम है। तो यहाँ पर हमारा दिया है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर √1/√3 दिए हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा हो जाएगा tan a + b बराबर हमारा √3 दिया है। तो देखिए दोस्तों, tan a + b बराबर √3, फिर हम देखेंगे कि tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो देखिए दोस्तों, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan a + b बराबर tan 60 डिग्री, tan a + b बराबर tan 60 डिग्री। अब tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री, a + b बराबर 60 डिग्री। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए दोस्तों, tan a + b बराबर √3 है और √3 हमारा tan 60 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan से tan कट जाएगा और a + b बराबर हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हमारा आगे दिया है tan a - b बराबर tan a - b बराबर 1/√3 दिया है। तो देखिए दोस्तों, 1/√3 हमारा tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। तो tan से हमारा tan कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा
ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर फिर हमारा आगे हो जाएगा जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी बराबर हमारा 60 डिग्री है और ए माइनस बी बराबर 23 डिग्री। ए माइनस बी बराबर हमारा 23 डिग्री दिया है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बी वाला एक प्लस में एक माइनस में, तो बी से बी पूरा कर जाएगा। यहाँ पे 2a बराबर हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे जोड़ने पर तो 2a बराबर 90 डिग्री और a का मान निकालेंगे तो a का मान हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। फिर दोस्तों हम a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक में रख देंगे तो हमारा b का मान भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो दोस्तों 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। और जब b का मान निकालेंगे तो 60 में से 45 चल जाएगा तो 15 डिग्री b का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा कोण a का मान 45 डिग्री और b का मान हमारा 15 डिग्री आ गया। तो दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन दिया था कि tan a प्लस बी बराबर √3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो कोण tan a मतलब a और b का मान हमें ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करना है तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर √3। तब हम यहाँ पे देखेंगे कि tan कितने डिग्री का मान √3 है। तो दोस्तों tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। अब tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो a प्लस बी बराबर हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हमारा आगे दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 1/√3। अब देखिए दोस्तों 1/√3 हमारा tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। फिर हमारा tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। फिर हम इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। फिर इसके बाद हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर b 1 प्लस में है और b माइनस में है। तो इसको लिख देंगे, तो हम चिन्ह परिवर्तित नहीं करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़ने पर। तो b वाला b से पूरा कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2a बराबर 90 डिग्री। 30 में 60 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। अब कोण a का मान जब निकाल लेंगे तो कोण a बराबर हमारे यहाँ से 45 डिग्री आ जाएगा। अब हम a का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रख देंगे। तो यहाँ पे हमने समीकरण 1 में रखा है तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। और जब b का मान निकालेंगे तो 60 में से 45 घट जाएगा तो कोण b का मान हमारा 15 आ गया। तो दोस्तों a का मान हमारा 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री आ गया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को 5वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इसी प्रकार ही सॉल्व करते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 6वां है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमारा दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हो जाएगा 2 और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर दिया ना तो होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में साइन 60 डिग्री का मान भी √3 होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 1 कम 2 हो जाएगा प्लस में √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा और माइनस में 3/4।
अब देखिए दोस्तों 3/4 यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे 3/4 माइनस में है, तो 3/4 से 3/4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन दिया था कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले हम सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और cos 30 डिग्री का मान √3/2 और sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा sin 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो हो जाएगा 3/4 और माइनस में फिर √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3/4 हमारा प्लस में और 3/4 यहाँ पे माइनस दिया है, तो 3/4 से 3/4 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 बचेगा, तो 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हूँ कि आप लोगों को 6वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फिर हमारा अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा 7वां क्वेश्चन दिया है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में से किसी एक फंक्शन को हम चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे tan दिया है और नीचे cot, और tan का हमारा कन्वर्ट cot में होता है, तो हम tan को cot में बदल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं tan 9। देखिए दोस्तों पहले हम बता देते हैं tan 90 माइनस थीटा हमारा cot थीटा में परिवर्तित होगा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा में परिवर्तित होगा और cot 90 माइनस थीटा हमारा tan थीटा में होगा। तो हम tan 65 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25 डिग्री और बटे में cot 25 डिग्री और बटे में cot 25 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों tan 90 माइनस थीटा हमारा cot थीटा में हो जाएगा है चेंज। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 25 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा cot 25 डिग्री और बटे में हमारा cot 25 डिग्री दिया ही है। cot 25 डिग्री और बटे में cot 25, अब दोनों से cot 25 डिग्री से cot 25 डिग्री कट जाएगा, तो हमारा एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन हमारा दिया है कि tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों पहले होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा या फिर cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा के बराबर होता है, और sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के होता है। तो दोस्तों मैं एक वीडियो त्रिकोणमिति की सभी फार्मूले पर भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा हमारा cot थीटा में हो जाएगा। अब हम tan 65 डिग्री को tan 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं और बटे में हमारा cot 25 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों tan 90 माइनस थीटा हमारा cot थीटा में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 25 डिग्री और बटे में cot 25 डिग्री। अब cot 25 डिग्री से cot 25 डिग्री कट जाएगा, तो हमारा एक बचेगा, एक जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को 7वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 8वां दिया है दोस्तों, sin 20 डिग्री बटे cos 70 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन भी हमारा एकदम 7वें क्वेश्चन के जैसे ही लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस, अब हम देखिए दोस्तों sin 20 डिग्री को हम sin 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, अब बटे में cos 70 डिग्री हो जाएगा। देखिए दोस्तों sin 20 डिग्री को हम sin 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं और बटे में cos 70 डिग्री हो जाएगा। अब हमने आप लोगों को बताया कि sin 90 माइनस थीटा हमारा cos थीटा में परिवर्तित हो जाएगा, तो sin 90 माइनस 70 डिग्री हमारा बराबर हो जाएगा cos 70 डिग्री के। तो sin 90 माइनस थीटा हमारा cos थीटा होता है, यानी कि cos 70 डिग्री हो जाएगा और बटे में हमारा cos 70 डिग्री दिया ही है, बटे में cos 70 डिग्री हो जाएगा दिया है, तो cos 70 डिग्री से cos 70 डिग्री कट जाएगा, तो एक इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। तो
एक इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें हमेशा ही आंसर एक ही आता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को 7वां और 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें केवल एक ही फंक्शन को हम चेंज करते हैं। तो एक को चेंज करेंगे, एक उसके बराबर रहता है, तो दोनों से दोनों कट जाता है, और ऊपर नीचे जब कट जाता है तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर केवल एक आता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों आगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 9वां दिया है, कॉस 80 डिग्री बटे में साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बटे में साइन 31 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, 9वां क्वेश्चन भी हमारा 7वें और 8वें क्वेश्चन के समान ही लग जाएगा। 7वें और 8वें क्वेश्चन के जैसा ही लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस 80 डिग्री और बटे में साइन 10 डिग्री दिया है। अब देखिए दोस्तों, कॉस बटे साइन दिया है, तो दोनों में से हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा, कॉस 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 10 डिग्री, कॉस 90 माइनस 10 डिग्री और बटे में साइन 10 डिग्री हो जाएगा, बटे में साइन 10 डिग्री, फिर प्लस हो जाएगा। अब हम फिर कॉस 59 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 31 डिग्री, कॉस 90 माइनस 31 डिग्री, और बटे में साइन 31 डिग्री हमारा दिया है, बटे में साइन 31 डिग्री दिया है। अब देखिए दोस्तों, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस 10 डिग्री हमारा साइन 10 डिग्री में परिवर्तित हो जाएगा। तो साइन 10 डिग्री और बटे में साइन 10 डिग्री, फिर बीच में प्लस हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, कॉस 90 माइनस 31 डिग्री हमारा साइन 31 डिग्री में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 31 डिग्री बटे में हमारा साइन 31 डिग्री दिया है। अब देखिए, साइन 10 से साइन 10 पूरा कट जाएगा, साइन 31 से साइन 31 कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बचेगा, एक और प्लस में एक। यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा, बीच में प्लस है, प्लस, फिर इसको भी काटेंगे तो एक प्लस एक बराबर 2। तो 2 दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को 9वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो 9वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि कॉस 80 डिग्री बटे साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, कॉस 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 10 डिग्री, और बटे में साइन 10 डिग्री हमारा दिया है, फिर प्लस हो जाएगा। कॉस 59 डिग्री दिया है, तो कॉस 59 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 31 डिग्री, और बटे में साइन 31 डिग्री हो जाएगा। अब हमने आप लोगों को बताया कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में हमारा परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस 10 डिग्री है, तो कॉस 90 माइनस 10 डिग्री हमारा साइन 10 डिग्री में परिवर्तित हो जाएगा, और बटे में हमारा साइन 10 डिग्री दिया है, फिर प्लस हो जाएगा। कॉस 90 माइनस 31 डिग्री हमारा साइन 31 डिग्री हो जाएगा, और बटे में साइन 31 डिग्री। अब देखिए, साइन 10 से साइन 10 कट जाएगा, और साइन 31 से साइन 31 कट जाएगा, तो यहाँ पे एक और फिर प्लस में एक, तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक, एक एक हमारा 2 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, एक किसी फंक्शन को चेंज कर देते हैं, दूसरा अपने आप उससे कट जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को 7वां 8वां और 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति चैप्टर के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज हमने सभी क्वेश्चन को ले लिए हैं। तो हम एक वीडियो अभी त्रिकोणमिति के फार्मूले पर बताएंगे, और जो और क्वेश्चन एनसीईआरटी बचे हुए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के, तो उसको हम भी उस पर भी एक वीडियो और बनाएंगे दोस्तों। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा 2025 के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट क्लास 10th में मैथ लिए हैं तो उनके लिए यह वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 10वां क्या दिया हम, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, तो जहां कोण a बराबर न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है, हमें a का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, 10वां हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, तो और जहां हमारा कोण a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों, साइन 3a बराबर हमारा दिया है कॉस a माइनस 26 डिग्री। देखिए दोस्तों, जब भी हमारा ऐसे बराबर में फंक्शन दिया हो और दोनों फंक्शन अलग अलग दिया हो, तो हम दोनों को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कॉस 3a को हम साइन 3a को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 3a, साइन
90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब हमारा यहाँ पे साइन 3a बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3a हो जाएगा। यहाँ पे कॉस हो जाएगा साइन 3a बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a और बराबर में कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए दोस्तों दोनों तरफ हमारा कॉस आ गया तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम कोण वाले को एक तरफ कर लेते हैं और ए वाले को एक तरफ। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री प्लस में 26 डिग्री को एक तरफ कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा ए और तीन ए इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3a हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 90 में हम जब 26 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 116 बराबर 3a में एक ए जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। अब यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 116 बटे में 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 9 36 यानी कि हमारा ए बराबर 29 डिग्री आ गया। ए का मान हमें 29 डिग्री आ गया जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन 10वां क्या दिया है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है और जहां एक a न्यून कोण है तो a का मान बताइए। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है और जहां कोण a बराबर न्यून कोण है तो a का मान बताइए। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए दोस्तों हम साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। साइन 3a को क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है तो साइन 3a को हम कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस 3a बराबर हमारा हो जाएगा कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए दोस्तों दोनों तरफ हमारा कॉस आ गया तो कॉस से कॉस कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए दोस्तों हम डिग्री वाले को एक तरफ कर लेते हैं और ए वाले को एक तरफ। तो यहाँ पे 90 और इधर माइनस में 26 है तो इधर आ जाएगा प्लस में 26 हो जाएगा और बराबर में ए हो जाएगा और 3a इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 3a हो जाएगा। अब 90 में 26 जोड़ेंगे तो 116 बराबर 3a में एक ए जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। अब यहाँ से जब ए का मान निकालेंगे तो 4 इधर गुणा कर रहा है इधर बटे में आ जाएगा यानी कि हो जाएगा 116 बटे 4। अब 116 में 4 से भाग देंगे तो 29 डिग्री हमारा कोण ए का मान निकल के आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में ए का मान ज्ञात करना था तो ए का मान हमने यहाँ पे निकाला तो ए बराबर हमारा 29 डिग्री आ गया जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जो आज मैंने क्लास 10th के विषय मैथ में त्रिकोणमिति चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप सभी लोग आज का हमारा यह वीडियो जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों अभी हम त्रिकोणमिति चैप्टर के 2 वीडियो और बनाएंगे जो अभी जो एनसीईआरटी क्वेश्चन और बचे हुए हैं उन पर और एक त्रिकोणमिति की सभी फार्मूले पर। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।